चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। खुले हाथ वाली से अच्छी कंजूस बहू की रसोई। वाह, क्या खाने की खुशबू आ रही है। मटर पनीर भी रेडी है, एक तरफ वेज बिरयानी, मिक्स वेज और दाल मखनी। अब इसके साथ नान बनाऊं या पूरी नान ही ठीक रहेगा। मम्मी मम्मी खुशबू आ रही है, आप पनीर वाली सब्जी तो बना ही रहे हो ना? हाँ बेटा, मैंने पनीर वाली सब्जी बनाई है। मम्मी आप निशा की पसंद की पनीर वाली चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। सब्जी बनाती हो, मेरी पसंद की नहीं बनाती। अरे बेटा, तुझे येलो वाली चावल पसंद है ना? उसमें मटर टमाटर गाजर वाला मेरा बेटा खाता है। मैं तेरे लिए वो भी बनाया है और दाल मखनी भी बनाई है, वो तो दोनों का ही फेवरेट है। वाह मम्मी, आपने हम दोनों की पसंद का खाना बनाया है, वो भी टेस्टी टेस्टी। ये अरे बहू, तूने 3-3 सब्जी चावल इतना खाना क्यों बनाया है? आज तो घर में कुछ है भी नहीं, तो इतने खुले हाथ से खाना क्यों बना रही है? अरे माँ जी, जरूरी थोड़ी है कि घर में कोई ना कोई ओकेजन हो तभी बढ़िया खाना बन सकता है। और फिर पैसों की कमी थोड़ी है। मेरे दोनों बच्चों का अलग अलग खाने का मन कर रहा था, एक चीज बना रही थी तो दो बना दी। अरे बहू, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 नहीं तू 10 चीज बना, लेकिन क्वांटिटी तो तूने बहुत ज्यादा बनाई है। घर में 6-7 चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। जने का खाना बनाती, लेकिन तूने इतना भर भर के बनाया है ये कि कल रात तक चलेगा खाना, और कल तक कौन खाएगा ये? अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, कुछ बर्बाद नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। खाना इतना टेस्टी बना है, और अभी मंगला आएगी ना, बचेगा तो उसे दे दूंगी। हाँ हाँ, खुले हाथ से रोज खाना बना और बचा हुआ खाना मंगला को चेप दे, तभी तो वो कल भी मुझे चेप गई है ये बात। अरे आंटी, तेरी बहू को तू समझाती क्यों नहीं है? मेरे को रोज रोज बचा हुआ खाना देती है। मैं पागल थोड़ी है जो तेरे यहाँ काम करती है। गरीब नौकरानी हूँ, पर अपने बच्चों को ताजा खिलाती हूँ। अपनी बहू को बोल, अपन को रोज रोज ये सब नहीं मांगता, वरना मैं चली जाएगी। अपनी भी सोसाइटी में इज्जत है। बोल, थोड़ा खुला हाथ से कम खाना बनाया करे, बहुत बर्बादी करती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। अरे हाँ हाँ मंगला, मैं उसे समझा दूंगी, तू परेशान मत हो, जा जाकर झाड़ू पोछा कर अब। ठीक है, मेरे को आवाज मत देना, मैं गाना चलाकर झाड़ू पोछा लगाती है। हेडफोन लगाकर झाड़ू लेकर सफाई करने लगती है। ये मेरा मर्द का मिजाज भरे, वादा करके ये लाया फरारी। देखे है पूरा कोली वाड़ा, अंत तोड़ा तो है तो मला जाओ दे, हो मला जाओ दे, हो मला जाओ दे, मुझे जाने दे, हो ओ मला जाओ दे। एक तो खुले हाथ वाली बहू है जो अपने मन का कुछ भी करती है, ज्यादा बनाकर रख देती है। दूसरी ये मंगला भी काम वाली बाई होकर अपने मन की करती है। कोई मेरी तो इस घर में सुनता ही नहीं है। तो कह दूं तुम चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। है या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अच्छी, कोई सुन लेगा? बुढ़ापे में ज्यादा ही जवानी छा रही है क्या आपको? अच्छी छोड़िए ना। अरे दादी, क्या हुआ? आप दादू को याद कर रही हो क्या? दादी तो अपने कमरे में, मैं अभी बुला के लाता हूँ। क्या माँ जी, दिन में भी पापा जी के होते होते ख्याल आने लगे हैं आपको? चुप, कुछ भी बोलते हो। चल खाना लगा, कुछ बचना नहीं चाहिए, बजट से खाना बनाया कर। अरे माँ जी, चिंता नॉट फिक्र। घर के सभी लोग दोपहर का खाना खाते हैं। आहा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मम्मी और पनीर पूरी दे दो। हाँ बेटा, लेना, टिंकू तो भी ले। मम्मी अब मुझे और चावल नहीं खाने, अब ये पूरे भी ले लो। देखा भाभी, देखो दोनों बच्चे कितना कम खा रहे हैं, और मैं भी इतना नहीं खाऊंगी। आप बहुत ज्यादा बनाती हो सच में। बहू, कुछ मत बनाना जब तक ये खत्म ना चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो हो जाए। अरे माँ जी ठीक है ना, अब घर में इतना खाना बनता है तो थोड़ा बहुत वेस्ट होता ही है, और अन्न ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से आया है। ओह, मैं तो भूल गई कि मुझे बाजार से कटहल, धनिया, लौकी, गाजर लेकर आना है। ठीक है, जो भी सब्जी लो 250 ग्राम लेकर आना, किलो के हिसाब से मत लाना। ठीक है माँ जी। दोपहर का खाना खाने के बाद मधु शाम को 5 बजे बाजार जाकर अलग अलग सब्जी 1-2 किलो में ले आती है और डिनर के लिए काटने लगती है। भाभी, रात के खाने में क्या बना रही हो? सुबह का खाना है तो सही, दाल मखनी, पुलाव और मटर पनीर आधा है।
बाजार में सबसे बैंगन थे तो मेरा बैंगन का भरता खाने का मन करा। मैं वही बनाने जा रही हूँ और थोड़े से व्हाइट राइस भी बना लूंगी और बैंगन के भरते के साथ घी वाली रोटी अच्छी लगती है तो रोटी भी बनाऊंगी। अभी ये सुबह का खाना मैं चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। नहीं खा सकती। हे भगवान, बहू तुझे कितनी सारी सब्जी लेकर आई है, क्या 1 हफ्ते तक बनाएगी ये सब्जियां? कल ही बनाकर धर देगी फ्रिज में। तुझसे पहले ही बोला था 250-250 ग्राम सब्जी लेकर आना, घर में 5-6 जने ही हैं खाने वाले। अरे माँ जी, 30 रुपए किलो सब्जी थी, अब इनको पाव भर में 15-15 रुपए का खरीद के क्या लाती? बेइज्जती वाले काम मेरे को ऐसी शर्म आती है करने में, इसीलिए मैं ले आई। और ये फ्रिज में सब्जी सड़ेगी नहीं, मैं ज्यादा बना लूंगी। देखो अभी 2 बड़े बैंगन बना रही हूँ। अरे बहू, इतना खाना मत बना, पैसों की भी बर्बादी है, समय की भी और खाने की भी। बेफालतू में चावल बना रही है, मटर पुलाव वाले से ही बैंगन का भरता खा लेते हैं। माँ जी, हम इतने गरीब नहीं हैं जो कंजूसी में कम खाना खाएं। भगवान ने दोनों हाथ से खूब दिया है, दोनों हाथ से लुटा दे दीजिए, पेट भरकर खुशी से खाने दीजिए। अब पीले चावलों का टेस्ट बैंगन के भरते से नहीं आएगा। अरे बहू, मैं तो तुझे समझाकर पागल हो चुकी हूँ, तू ही देख। शाम को मधु 2-3 तरीके का और खाना बना लेती है। दोपहर का भी खाना होता है, सब डिनर के लिए बैठे होते हैं कि अचानक से दूर के नंद नंदोई हितेश और मालिनी आ जाते हैं। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी, आप सब कैसे हो? माफ कीजिएगा, रात हो गई आते आते। वो क्या है ना, शादी के कार्ड अचानक छप गया और बांटने जरूरी हैं क्योंकि डेट भी अगले हफ्ते की है। प्यारे बेटा, कोई बात नहीं, जब शादी की बात आती है तो हर काम हड़बड़ी में होता है। चलो अच्छी बात है, अब खाना खाकर जाना। भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है? बैंगन का भरता, व्हाइट राइस, वेज पुलाव, दाल मखनी, मटर पनीर, नान, मिक्स वेज, पूरी। बताइए आप क्या खाएंगी? अरे घर का खाना थोड़ा थोड़ा मैं तब खाऊंगी। भाभी, सुबह से कार्ड बांट रहे हैं, हम खाने का मौका ही नहीं मिला। अरे बच्चों, ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट। ये बुआ फूफा जी ने हमें चॉकलेट दी और बुआ फूफा जी ने हमें चॉकलेट दी। टिंकू, ये वाली तेरी और ये वाली मेरी। ठीक है, तेरे से अच्छी चॉकलेट है मेरे पास। दोनों बच्चे एक दूसरे को चढ़ाने लगते हैं। मेहमान भी खाना खाकर चले जाते हैं। थोड़ा सा ही खाना चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। बचता है तब बर्तन साफ करते वक्त मधु अवंतिका से, देखा माँ जी, मैंने कहा था ना खाना बर्बाद नहीं होगा। देखो अब अचानक से दीदी और नंदोई जी आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया, कितना खुश हो गए। अगर मैं नहीं बनाती तो वो भूखे पेट ही चले जाते, बेइज्जती होती सो अलग। वो तेरी बात ठीक है, लेकिन रोज रोज मेहमान थोड़ी आएंगे। खाना तो अभी भी बचा है, 1 कटोरी चावल है, 2 प्लेट पूरे चावल है, 4-5 पूरी बची है, दाल मखनी बची है। अरे माँ जी, अब इतना इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा? मेरी मम्मी से तुम हमेशा यही सिखाया है मुझे कि खुले हाथ से सोचो, खुले हाथ से बनाओ। हाँ, और खुले हाथ से ससुराल का पैसा लौटाओ, खुले मुंह से सास से गाल चलाओ, ये भी सिखाया होगा। पता नहीं कब हिसाब करना आएगा। अवंतिका अपने कमरे में चली जाती है, तभी छोटा बेटा सैलरी लाकर देता है। माँ, ये मेरे इस महीने की सैलरी है, ये लो, और बाकी मेरे पैसे बैंक में जमा कर देना। और माँ, मेरे 10,000 रुपए अलग से जमा कर देना और थोड़ा बचाया करो, या आप सारे घर के सारे राशन में लगा देती हो। अगले महीने कमेटी के लिए पैसे लूंगा। देख लो अपने बच्चों को, इन्हें पैसे भी मुझे देना, घर का खर्चा भी इनसे मैं कैसे चलाऊं, और उनकी कमेटी भी है, मैं ही भरूं, कहाँ से करूं? बहू को देखो, 1 हफ्ते में 5,000 रुपए उड़ा देती है। खुले हाथ से सब्जी मसाले वगैरह लेकर आती है और बर्बाद करती है। पिछले महीने जो पैसे दिए उसमें से 4,000, तेरे 3,000 ही बचे हैं। माँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी भी नहीं है, मेरे पैसे खर्च क्यों कर रही हो आप? घर में इमरजेंसी सेविंग भी होनी चाहिए ना, ये सब तो भैया भी देख सकते हैं। अच्छा, मेरी बीवी बच्चे हैं तो घर का सारा रास्ता मेरी बीवी खत्म कर रही है ना? हाँ, अगर खुले हाथ से वो खाना बना रही है तो इतना बढ़िया बढ़िया खिलाती भी तो है। अरे बस करो तुम तीनों झगड़ा करना, बात नहीं समझ रहे, बात का पतंगर जरूर बना दिया। जाओ तुम लोग खाना खाओ, आराम करो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अवंतिका, तुम्हें बहू को हिसाब से पैसे देने होंगे अब। हाँ जी, वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मानती कहाँ है वो। दोनों बेटे आकर भी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मधु खुले हाथ वाली बिना सोचे समझे जितना मन किया ग्रोसरी से तेल मसाले और बाजार से सब्जी ले आती है और रोज 3-4 तरीके की सब्जी बनाती है। साथ में अलग बच्चों की फरमाइश और उन्हें पैकेट वाली चीज भी रख कर देती है। एक दिन बच्चों की दादी उनका बचा हुआ लंच देख लेती है। बहू, तूने सुबह दोनों बच्चों का अलग अलग खाना बनाया, एक का बर्गर, एक का छोले भटूरे, खत्म किया, और ना ही बर्गर, बस टिक्की खा रखी है। ऐसी बर्बाद क्यों करवाती है खाना? निशा, टिंकू, इसकी जगह क्या खाया तुमने?
अरे दादी, मम्मी ने कुरकुरे चिप्स और रोटी रखी थी हम दोनों के लिए, हमने लंच पे वही खा लिया, इसीलिए लंच खत्म नहीं हुआ। हाँ दादी, और मेरे दोस्त का बर्थडे था, वो घर से मैगी लेकर आया था, मैंने उसकी मैगी खा ली। गलत बात बच्चों, पहले घर का टिफिन खाना चाहिए, फिर ये सब खाना चाहिए। मम्मी कितनी मेहनत से बनाती है, अब ये बिगड़ गया ना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। अरे माँ जी, मुझे तो आप सुनाती हैं, हाँ बच्चों को भी आप बची हुए खाने पर लेक्चर दोगी क्या? छोड़िए, इतना तो बच्चे बिगाड़ते ही हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मुझसे इधर टाई कर रही है, वहाँ मेरे दोनों बच्चे टाई कर रहे हैं। अब घर की जिम्मेदारी मैं सारी मधु को नहीं दे सकती, श्रवण की शादी करनी ही होगी। अवंतिका ये बात अपने पति से करती है और कुछ दिनों में पंडित से एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश करवाती है। पंडित जी भी अगले हफ्ते ही एक लड़की की फोटो दिखा देते हैं। श्रवण, पंडित जी ने मुझे ये लड़की दिखाई है, सुंदर है और बताया खाना पीना भी बढ़िया बनाती है। छोटे घर की है तो हिसाब से घर चलाना भी जानती होगी। बता फिर, हाँ कर दूं? हाँ बेटा बता दे, कहीं बाद में तुझे ही कोई आपत्ति हो। अरे आप दोनों मेरा बुरा थोड़े चाहोगे या घर का? मेरी हाँ है। ठीक है, तो इसी महीने शादी की डेट निकलवा लेते हैं। लड़के वाले लड़की वालों से मिलते हैं और शादी की सारी बातचीत तय कर लेते हैं। 2 हफ्ते में ही श्रवण की पूनम से धूमधाम से शादी हो जाती है। अवंतिका बड़े प्यार से अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। अब देखना यह है कि खुले हाथ वाली और एक गरीब घर की बहू का सामंजस्य एक घर में बैठ पाता है या नहीं। अगले दिन पहली रसोई में ही बहू फ्रिज में कुछ उबले आलू, बचे हुए चावल और दाल देखती है। अरे फ्रिज में इतना सामान है, आलू और बाकी चीज तो ताजी है। आलू से टिक्की बना लेती हूँ, बचे हुए चावल चाइनीज फ्राइड राइस बना लेती हूँ और दाल के चीले, साथ में एक मीठा बना लेती हूँ। ऐसा कहकर पूनम अदरक वाली चाय, बचे हुए आलू से चटपटी टिक्की, थोड़े से धनिया से सिलबट्टे की हरी चटनी, फ्राइड राइस और दाल में सूजी और प्याज डालकर दाल का चटपटा चीला बना देती है। ये देखकर घर वाले, अरे वाह बहू, तुमने तो तड़कता भड़कता सुबह का नाश्ता बना दिया। मुझे तो लगा था आलू पूरी सब्जी और मीठे में हलवा बनाओगी। हाँ माँ जी, लेकिन फ्रिज में आधा किलो आलू और 1 किलो चावल रखे थे, तो मैं उनसे चटपटी टिक्की बना दी, फ्राइड राइस बना दी और चाय के साथ आपको चटपटा चीला भी अच्छा लगेगा। आप खाकर देखिए, जिसको चाय से खाना है वो चाय से ले लो, वरना मैं हरी धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई है। मैं तो अपने घर में बहुत बनाती थी जब दाल बच जाती थी। ओह माय गॉड भाभी, आपने कल रात का बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया है और ये अच्छा भी होगा क्या? भाभी, आपने तो अपनी पहली रसोई में ही कंजूसी दिखा दी। What the hell is this? तुमने रात का बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया पूनम? तुम पागल हो, हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है। इतनी कंजूसी दिखाने की क्या जरूरत थी? या फिर तुम पर टाइम नहीं था पहली रसोई का खाना बनाने का? कंजूसी वाली बात कोई नहीं है दीदी, खाना बर्बाद हो रहा था तो इसी का ही इस्तेमाल करके खाना बचाया है और आप पहले खाकर तो देखो। पूनम चीला चटनी से लगाकर सीधे जेठानी को खिला देती है। अच्छा तो है, पर मैं अपने आप खा सकती हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वाह मम्मी, चाची ने बहुत टेस्टी टिक्की बनाई है और ये चीला भी बहुत अच्छा है। देखा बड़ी बहू, बच्चों को पता भी नहीं चला और दाल के चीले में रात वाली दाल का फ्लेवर भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहू ने सूजी, टमाटर, प्याज भी मिलाया है और पौष्टिक नाश्ता भी बन गया। भाई मुझे भी बहुत स्वाद लगा। और मुझे भी। पूनम, क्या और दाल का चीला फ्राइड राइस है? हाँ जी, लीजिए ना। पूनम सबको खाना परोसती है। मधु भी उसका बनाया नाश्ता खाती है। मधु को पूनम की तारीफ अच्छी नहीं लगती। दोपहर को फिर मधु ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती है, जो कि रात के डिनर तक बच जाता है। जेठानी जी, आप पनीर क्यों खींच रही हैं? कुछ बनाओगी क्या? इसका अभी तो दोपहर में कोफ्ते की सब्जी और भिंडी मसाला रखा है। हाँ तो अब इसे कौन खाएगा? एक बार खा लिया सबने तो अब वो फेंक दो, क्योंकि डिनर में सब पनीर के पराठे, बथुए का रायता और स्टफ मिर्च अचार खाएंगे। दीदी, घर वालों को दोपहर का खाना रात में खाने में कोई बुराई नहीं है। आप ज्यादा पनीर के पराठे मत बनाओ। अगर आपको खाना है तो आप अपने लिए बना लो और बच्चों को खिला दो। पनीर के पराठे सुबह बन जाएंगे या फिर पनीर की सब्जी बन जाएगी। पूनम, कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें घर में आई हुए और तुम ज्यादा ही अपना हक नहीं जमाने लग गई हो। ऊपर से 1 नंबर की कंजूस हो। वही सुबह का बच्चा कुचा खिलाना होता है तुम्हें और दोबारा न बनाना पड़े, इसीलिए। जेठानी जी, आपकी बुद्धि को शत शत नमन मेरा, अगर आप मुझे खाना बचाने के तर्क में कंजूस समझती हैं। मधु भी बिना पनीर के पराठे बनाए मानती नहीं है। वहीं कंजूस देवरानी भी घर वालों को दोपहर का खाना नए तरीके से बनाकर खिला देती है, जिससे कि खाना बर्बाद नहीं होता। ऐसे दिन गुजरते हैं। मधु ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती है और नई बहू अपनी समझदारी से बचत करके रात की दाल को तड़का लगाकर दोबारा मिला देती है।
लेफ्ट ओवर रोटी के रोल बना देती है और सूखी सब्जी का पराठा बनाकर खिला देती है। वाह बहू, ये गोभी आलू का पराठा कहाँ से बनाना सीखा? अरे माँ जी, कल रात गोभी आलू की सब्जी का पराठा है, अब बस इतनी सब्जी कहाँ फेंकती मैं, तो मैंने एक एक सबके लिए पराठा बना दिया। वाह बहू, बड़ा स्वादिष्ट है ये। तभी पड़ोसी शर्मा जी आ जाते हैं। अरे नागेंद्र भाई साहब, क्या खा रहे हो अकेले अकेले? हमें भी तो खिलाओ। अरे आप मत खाओ, बहू ने रात की बची हुई सब्जी का गोभी आलू पराठा बनाया है। अरे तो क्या हो गया, जब आप खा सकते हो तो हम भी खा सकते हैं। जहर थोड़े है जो नहीं खा सकते। लाओ पूनम बहू। ये लीजिए अंकल जी। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा तो मैं भी अपनी बहू से बनवाऊंगा भाई। क्या अंकल जी, आपको भी पसंद आया तो देवरानी की रात की बची हुई सब्जी का पराठा? बहू मधु, अगर ये बची हुई है इतनी स्वादिष्ट तो फेंकी हुई क्या बनती होगी। और लोग वाली भाभी पंगे। शर्मा जी की बात पर सभी घरवाले हंस पड़ते हैं और मधु का पोपट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये घर वाले खुले हाथ से खाना खाने में इतने झिझक क्यों रहे हैं, और रात का उसका बचा कुचा कंजूसी वाला खाना खा रहे हैं। कुछ ससुराल वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता, खाना खिलाओ तो नाटक करते हैं और ना खिलाओ तो नाटक करते हैं। बहू, फिर कभी ऐसा खाना बना तो बुला लेना, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर शर्मा जी निकल जाते हैं। शाम को मधु फिर से 3-3 सब्जी बना लेती है। जेठानी जी, आपको कितना कुछ भी कह लो, आप ज्यादा खाना बनाने से चूकती नहीं है। आपको पता है अंदर राशन के डिब्बे में सूखा धनिया खराब हो चुका है, मिर्ची खराब हो चुकी है, सौंफ में कीड़े पड़ चुके हैं और सूखे मसाले में भी। आपको इतना स्टॉक करके अंदर रखने की क्या जरूरत है? देख रही है ना मम्मी जी, पापा जी, आप डिनर के टाइम पर ये किस तरीके से बात कर रही है, लड़ाई बहस वाली। मैंने क्या जानबूझकर कीड़े लगा दिए हैं? ये तुम अपने कंजूस से उन कीड़े पड़े हुए मसालों को भी अब खाने में डालोगी? ये कहने का तो दीदी मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जायज खाना बनाया जाए ना, सामान खरीदा जाए जायज। आप बहुत पैसे खर्च करती हैं, अगर ये पैसे बच जाएं तो हमारे इमरजेंसी के वक्त में काम आ जाएंगे। हाँ पूनम, बहुत ही कह रही है मधु, तुम्हें राशन लाने में और खाना बनाने में बचत करनी चाहिए। ये तो मैं तुम्हें उसके आने से पहले से ही कह रही हूँ। अनिकेत जी, क्या आपको बुरा लगता है कि मैं आप लोगों को 3-3 अलग अलग सब्जी बनाकर खिला देती हूँ? ऐसा नहीं है। हाँ तो बच्चों को उनके मन का बनाकर खिला देती हूँ, ये बुरा है? अरे यार, कम बनाया करो, बच्चों को भी समझाया करो। टिंकू, निशा, सिर्फ आप दोनों को संडे को ही अपनी मर्जी का खाना मिलेगा, बाकी दिन मम्मी और चाची जो बनाया है वही खाना है। ठीक है बाबा। भैया, घर का माहौल अजीब हो गया है, क्यों ना हम सब बाहर चले पिकनिक मनाने? हाँ ठीक है। मम्मी पापा, मैं क्या बोल रहा था कि कल हम सब पिकनिक घूमने पर जा रहे हैं। काफी समय से परिवार के साथ वक्त नहीं बिताया, तो कल हम पिकनिक पर बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। चलो अच्छा है, थोड़ा तो घर से बाहर जाने को मिला। अब मैं कल बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। मम्मी पास्ता जरूर बनाना। निशा, पापा ने क्या समझाया था? कल के दिन सब चलता है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार पिकनिक के लिए कैजुअल कपड़े में तैयार हो जाता है। बच्चे और बड़ों ने चश्मा टोपी लगा रखी होती है, वहीं लेडीज भी अलग अंदाज में थी। जिठानी अभी भी खुले हाथ से खाना बनाने में व्यस्त थी। वहीं देवरानी टमाटर, प्याज, चाकू, नमकीन, चिप्स के पैकेट एक बास्केट में रख लेती हैं। पूनम, तुम कितनी बेशरम और कंजूस हो सकती हो, ये मुझे अब समझ आ रहा है। कल से तुम्हें पता है कि पिकनिक पर जा रहे हैं, फिर भी तुमने बच्चे और बड़ों के लिए कुछ खाना नहीं बनाया, और ये भी नहीं कि मैं जो बना रही हूँ उसमें मदद करवा दो। दीदी, हम कोई बहुत दूर ट्रेन में बैठकर नहीं जा रहे हैं जो आप इतना सारा खाना बना रही हैं। आपको इतना खाना नहीं बनाना चाहिए था। ये बात आपको अभी नहीं, बाद में समझ आएगी। तुम तो चुप रहो। अरे तुम दोनों बहू का हो गया है तो चलो, बस आ गई बाहर। घर के सभी लोग बस में बैठकर पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां गार्डन एरिया में सुंदर फूल और उस पर तितली मंडरा रही थी। आसपास झूले थे, सब लोग गार्डन में बैठे होते हैं। अरे बहू, कुछ खाने का लाई हो तो बना कर दे दो। हाँ पापा जी, आइए, मैंने चिकन फ्राइड, मंचूरियन पास्ता, शाही पनीर, पूरी और दही बल्ले बनाए हैं। आज तो इतना सारा खाना बना है। मधु प्लेट निकाल कर बैठ गई होती है। जैसे ही सारे टिफिन खोलती है, सब में से बदबू आने लगती है। ओह भाभी, बदबू कैसे आ रही है? अरे बहू, तू दही भल्ले में चटनी और दही डालकर लाई थी, ये तो सड़ गया। जेठानी जी, आपने शाही पनीर की सब्जी गरम गरम रख दी थी, वो भी घुस गई। थोड़ी हवा लगा के रखना चाहिए था। हमेशा चिकन भी खराब निकला, मंचूरियन वाला। बच्चों का पास्ता भी खराब हो गया। मधु, क्या करती हो यार? अब हम क्या खाएंगे पापा, हमारा पिकनिक खराब हो गया। इसीलिए जेठानी जी आपको मैं समझा रही थी, लेकिन आपने सुना नहीं। पर बच्चों, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी चाची तुम्हारी पिकनिक खराब नहीं होने देगी।
पूनम फटाफट से एक बड़ा बाउल निकालती है जिसमें नमकीन, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट डालती है और फिर टमाटर, मिर्च, प्याज चॉपिंग करके उसे नमकीन में डाल देती है और ऊपर से नींबू मसाला डालकर सबको चटपटा झालमुड़ी खिलाती है। वहीं आइस बॉक्स में आइसक्रीम लेकर आई होती है, साथ ही रात के बचे हुए चावल के कटलेट बनाया हुआ परोसती है। वाह भाभी, आपने क्या दिमाग लगाया है, ताजा ताजा यही बना दिया कुरकुरे की चाट, आइसक्रीम भी नहीं पिघली, कटलेट भी मस्त है। बहुत बढ़िया बहू, अगर तू बनाकर नहीं लाती तो अभी 1500 रुपए बाहर से खाना खाने में खर्च हो जाते। अरे पापा जी, मैं हूँ ना, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि जेठानी जी मुझे कंजूस नाम देकर सही किया। कम से कम कुछ बर्बाद नहीं करती। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक भी लाई हूँ यहाँ पीने के लिए। बच्चे अपने पापा के साथ झूला झूल रहे होते हैं। वहीं घर के बाकी लोग बैडमिंटन खेलकर टाइम पास करते हैं और जूस पीकर घूम फिर के घर वापस आ जाते हैं। इतना समझाने पर भी मधु मानती नहीं है और दोनों जेठानी देवरानी में खाने के बीच की टकराव होती रहती है। वो खुले हाथ से बनाती है और कंजूस बहू अपनी समझदारी से हमेशा खाना बर्बाद होने से बचा लेती है और घर वाले खुशी खुशी नए तरीके का खाना खाते। अब नागेंद्र अपने बैंक के काम से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके कुछ खास दोस्त घर पर आने वाले होते हैं उसी सुबह। अरे मधु बहू, पूनम बहू, मैंने तो 10 लोगों को बुलाया था, लेकिन अब मेरे दोस्त अपने घर के फैमिली मेंबर को भी ला रहे हैं, तो खाना उस हिसाब से बना लेना। 1-1.5 घंटे में वो आने वाले हैं। क्या इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, मैं सब्जी तो एक्स्ट्रा बनाई है, बाकी सब और बनाना पड़ेगा। अब तो बाजार जाने का टाइम भी नहीं बचा। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कल रात को जेठानी जी आपने 25-30 रोटी बनाई थी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। और सबने खाया चावल थे। अब मुझे भी कुछ बनाना होगा। अरे ओ, पापा जी के खास दोस्त आ रहे हैं, बेइज्जती मत करवाना उन्हें बासा खाना खिलाकर। मेरे पास इतने पैसे हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर करके खिला सकती हूँ, लेकिन मैं घर का खाना खिलाना चाहती हूँ उन्हें। हाँ ठीक है दीदी, मैं ताज़ी पूरी बनवा देती हूँ आपके साथ। एक गैस पर मिक्स वेज बन रहा था, दूसरी पर बहू राजमा चावल बनाती है, तीसरी पर पूड़ियां बना रही थी। सभी मेहमान आ जाते हैं। अवंतिका उन्हें बिठाती है, सौम्या सबको पानी पिलाती है। इतने में सिलेंडर खत्म हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। ओ गॉड, मैं राजमा में भी अभी 3-4 सीटी आनी थी। मिक्स वेज भी आधा कच्चा आधा पका हुआ है। अब खाली चावल कैसे खिलाऊंगी? और ये पूरियां 20-25 कुड़ियों से क्या होगा? देखा दीदी, बाहर 15-20 मेहमान हैं और खाना आपने 40 लोगों का बनाया है। कम खाना होता तो अब तक पक गया होता और सिलेंडर भी खर्च नहीं होता, लेकिन आप समझेंगे नहीं। इतना खाना वेस्ट हुआ, बाहर मेहमान को क्या परोसेंगे ये आधा कच्चा पका हुआ खाना? अरे कंजूस मक्खी जूस, इस टाइम तो चुप रहे लो। या आज भी मैं इतने सारे मेहमान के आने पर खुले हाथ से नहीं बनाती और खाने में कटौती करती? ऐसी कंजूसी करती हो जैसे कोई तुम्हारे खजाने से राशन चुरा के ले जा रहा हो। छोड़िए दीदी, आपसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतने में सास ससुर आकर, बहू बाहर मेहमान बैठे हैं, पानी भी पी चुके हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खाना तो लेकर आओ। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे माँ जी, पापा जी बस लाते हैं। सास ससुर मेहमान से बातें करते हैं। बहू डिब्बे में से ढेर सारी मिठाई निकालकर अलग अलग प्लेट में मठिया तोड़ कर डालती है और उस पर फ्रिज में से दही फेंट कर डाल देती है, साथ में चटपटा मिर्च मसाला, जिससे चाट पापड़ी बन जाती है। दूसरी तरफ रात की रोटियों से एवं मैं उसे पर टोमेटो सॉस और अलग अलग सब्जी लगाकर करारा पिज्जा बना देती है और सबको परोसने लगती है। अरे वाह बहू ने बड़ा हेल्दी रोटी वाला पिज्जा बनाया है। अच्छा है बाहर का मैदा नहीं खाना पड़ा। हाँ वही तो, और ये मट्ठी वाली चाट पापड़ी भी अच्छी लग रही है। यही है क्या बहू? नहीं नहीं, अभी और है, मैं लेकर आती हूँ। पूनम रसोई में जाकर अंगीठी पर दूध गर्म करती है और एक ट्रे में ब्रेड बेचकर उस पर दूध और ड्राई फ्रूट डाल देती है, जिससे एक मीठी मिठाई बन जाती है और पूनम सबको खिला देती है। ऐसे ही वो अंगीठी पर आधा बचा हुआ खाना भी तैयार कर लेती है और सबको परोस देती है। तभी जेठानी आकर, वैसे आप लोगों को बासा खाना खाकर मन भर गया हो तो मैंने ताजा राजमा चावल शाही पनीर पूरी भी बनाई है, लेकिन मेरी कंजूस देवरानी आप लोगों को वह मीठी मट्ठी पापड़ी दही और वो बची हुई रोटी का पिज्जा खिलाकर शायद तबीयत खराब करवाना चाहती है। क्या बासी खाना? ये क्या है नागेंद्र भाई साहब, हम आपके रिटायरमेंट की खुशी में यहाँ पर ये सारा खाना नहीं खाने आए। लेकिन हर्ष ही क्या है, बहू ने जो भी बनाया है अच्छा ही बना है, खराब तो कुछ भी नहीं है। हाँ शारदा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तो ये खाना चखा है और बहू ने वो ब्रेड से कितनी अच्छी मिठाई बनाई है। मैं आप सबके हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोग ज्यादा भूखे न बैठे, इसीलिए मैं जल्दबाजी में यही सारा खाना बना कर ले आई। स्कूल के अंदर सिलेंडर खत्म हो गया था, आधा कच्चा पका खाना आपको नहीं दे सकती थी, तो जो जल्दी बन सकता था वही दे दिया।
वाह पूनम वाह, मगरमच्छ के आंसू निकलने में एक्सपर्ट है। लोगों को बासी कंजूसी वाला खाना खिलाकर भी खिला ही दिया, और अच्छा खाना बनाने का क्रेडिट भी खुद ले लो, ये तो कोई तुमसे सीखे। अरे बहू, इतनी सफाई से और हेल्दी खाना तो होटल में भी नहीं मिलता। वही तो, खाना खत्म भी हो गया, सबका मन भी भर गया, बर्बादी भी नहीं हुई, इसे बोलते हैं असली दावत। काश मधु बहू तू भी ये बात को समझ जाए कि आज पैसे बचा लेगी तो कल हमें ही फायदा होगा, इतना खाना बर्बाद भी नहीं होगा। आप सब शायद ठीक कह रहे हैं, अगर आज मैं 15-20 लोगों का खाना 40 लोगों की तरह नहीं बनाती तो खाना जल्दी बन जाता, सिलेंडर भी खत्म नहीं होता। और ऐसे समय में पूनम तुमने जो करना चाहिए था बिल्कुल ठीक किया। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। दीदी, प्यार और समझ से पकाया हुआ खाना ज्यादा टिकता है, पैसों से नहीं। तुमने सही कहा, अब से मैं भी बजट से ही खाना बनाऊंगी, ना कि खुले हाथों से। सभी मेहमान खुश होकर दोनों बहू के हाथ का खाना खाते हैं, दोनों की तारीफ होती है। अगले दिन मधु हिसाब से एक सब्जी दाल चावल बना देती है, तब सास, अरे आज दाल में से खुशबू कैसे आ रही है मुझे, और रसोई में 2-3 सब्जी दिखाई नहीं दे रही, आज बस एक ही है। दादी, अब मम्मी भी चाची की तरह कंजूस हो गई है, अब वो रोज एक सब्जी बनाएंगी। मेरा मतलब मम्मी चाची की तरह स्मार्ट हो गई है। सभी हंस पड़ते हैं और दोनों देवरानी जिठानी मिलजुल कर प्यार से रसोई में खाना बनाने लगती हैं, साथ ही बचत करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।